उपदेष्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो भारत के हर स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर की जिंदगी पर असर डालता है। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत में पढ़ाई लिखाई के पूरे तरीके को बदलने का एक रोड मैप है, एक क्रांति लाने का खाका है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट बिल्कुल नहीं है। पिछली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में। जरा सोचिए, पूरे 34 साल बाद ये बदलाव आया है। 1986 में तो न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो जाहिर है इस बदलाव की जरूरत तो बहुत पहले से थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 34 साल बाद अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या था हमारे पुराने सिस्टम में जिसे ठीक करना इतना जरूरी हो गया था? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब सिर्फ किताबी ज्ञान रट लेने से काम नहीं चलता। हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए जो एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकें, क्रिएटिव तरीके से सोच सकें। हमारा जो पुराना सिस्टम था, बस रट्टा लगाने वाला, वो हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव को देखते हैं। स्कूल का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसे ही बदल दिया गया है। जो दशकों से 10+2 का सिस्टम चला आ रहा था वो अब खत्म हो गया है। अब ये सिर्फ कुछ नए नंबर्स नहीं हैं। असल में ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये बच्चे के विकास के उन शुरुआती सबसे अहम सालों को प्राथमिकता देता है। पहले क्या होता था? प्री स्कूल को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, लेकिन अब वही हमारी शिक्षा की नींव है। ये आंकड़ा अब सच में चौंकाने वाला है ना? किसी भी बच्चे के दिमाग का 85% विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है। ये बात इस पर जोर देती है कि उन शुरुआती सालों में खेल खेल में सिखाना और एक अच्छा माहौल देना कितना ज्यादा जरूरी है। ये पॉलिसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सीधे सीधे एड्रेस करती है, जिसे लर्निंग क्राइसिस कहते हैं। मतलब कई बच्चे बड़ी क्लास में तो पहुंच जाते हैं, पर उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना और जोड़ घटाव भी ठीक से नहीं आता। तो ये मिशन उसी कमजोर नींव को मजबूत करने के लिए है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बदलाव सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं है, असल में सीखने का जो पूरा तरीका है ये उससे बदलने की बात करता है। जरा कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो साथ में म्यूजिक के पीछे की साइंस भी समझ रहा है। या फिर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके पुराने पैटर्न को स्टडी कर रहा है। बस यही है सब्जेक्ट्स के बीच की दीवारों को तोड़ना। ये भारत में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। हमारे यहाँ अक्सर किताबी पढ़ाई को हाथ के काम से बेहतर माना जाता है, लेकिन ये पॉलिसी कहती है कि कोडिंग, कारपेंट्री या डिजाइन जैसे हुनर भी उतने ही जरूरी और सम्मान के लायक हैं। और ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। बहुत सारी रिसर्च ये बताती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल भाषा में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। इससे उन्हें मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ आ जाते हैं और उनकी पढ़ाई की नींव बहुत मजबूत बनती है। चलिए अब उस टॉपिक पर बात करते हैं जिससे लगभग हर स्टूडेंट परेशान रहता है, एग्जाम्स। अच्छी खबर यह है कि ये पॉलिसी रट्टा मारकर पास होने वाले तनाव भरे एग्जाम्स से छुटकारा दिलाने की कोशिश करती है। तो अब रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मैथ्स या साइंस के नंबर नहीं होंगे। हो सकता है उसमें यह भी लिखा हो कि कोई स्टूडेंट कितना क्रिएटिव है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, या फिर अपनी टीम के साथ मिलकर कितना अच्छा काम करता है। मतलब ये एक स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी की एक तस्वीर देगा। इसका एक और बड़ा मकसद है बोर्ड एग्जाम्स के भारी भरकम प्रेशर को कम करना और उस कोचिंग कल्चर को भी कम करना जो सिर्फ एग्जाम पास कराने पर फोकस करता है, असल में कुछ सिखाने पर नहीं। ठीक है, तो स्कूल की बात हो गई। अब जरा कॉलेज की तरफ चलते हैं। यहां पर तो चीजें सच में काफी फ्लेक्सिबल हो रही हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर है जिन्हें किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्सनल, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। अब वो अपनी की हुई मेहनत को बिना गंवाए वापस अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये आपकी पढ़ाई का एक डिजिटल बैंक अकाउंट है। हर कोर्स जो आप पूरा करते हैं वो इस बैंक में क्रेडिट की तरह जमा हो जाता है, और ये क्रेडिट कभी जाया नहीं होता, चाहे आप किसी भी कॉलेज या कोर्स में जाएं। तो ये सब सुनने में कागज पर तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा? इसका विजन क्या है और इसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं? ये एक बहुत बड़ा वादा है। दशकों से ये लक्ष्य रहा है कि देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया।
इस पूरी पॉलिसी की कामयाबी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या सरकार ये पैसा सच में लगा पाती है या नहीं। आखिर में ये सब कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो स्टूडेंट को सबसे पहले रखता है। एक ऐसा सिस्टम जो फ्लेक्सिबल हो, जो सिर्फ रटना नहीं बल्कि सोचना सिखाए और जो हमें 21वीं सदी के लिए तैयार करे, लेकिन हमारी भारतीय जड़ों से भी हमें जोड़े रखे। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी विजन है, लेकिन असली परीक्षा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में है, इसे जमीन पर उतारने में है। क्या ये शानदार आइडियाज देश के हर कोने में, हर क्लासरूम तक पहुंच पाएंगे? ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। इस गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।